नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे महाभारत। क्या पढ़ेंगे? महाभारत, जो हमारे यूजीसी नेट में है। किस में है? यूजीसी नेट की इकाई 9 में दी हुई है, जिसके अंदर विषय वस्तु, काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व और महाभारत में आख्यान, इन सबको हम क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो रामायण के अनंतर यानी बाद में महाभारत का स्थान, किसका? महाभारत का स्थान है। विश्व साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? महाभारत ही है, जिसमें 1 लाख से अधिक, कितने? 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। यह भारत के सांस्कृतिक विषयों का विराट कोश तथा आचार संहिता है। आगे देखिए, महाभारत के लेखक का नाम क्या है? महाभारत के लेखक का नाम है व्यास, वेद व्यास। वह कौन थे? वे थे पाराशर ऋषि के पुत्र थे और उनकी माता का नाम क्या था? सत्यवती था, जिनका पालन यमुना के द्वीप में मल्लाहों के राजा दासराज के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? मल्लाहों के राजा दासराज के द्वारा हुआ था। वह वसुदेव किसके? चेदिराज वसु की क्या थी? कन्या थी। वेदव्यास को यमुना में जन्म के कारण द्वैपायन शरीर से कृष्णवन होने के कारण कृष्ण मुनि तथा वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेद व्यास भी कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? वेद व्यास भी कहा गया है। दोबारा देखिए, वेद व्यास को यमुना में जन्म के कारण क्या कहा गया? द्वैपायन। और शरीर से कृष्णवर्ण होने के कारण क्या कहा गया? कृष्ण मुनि। तथा वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए जब 4 वेदों में विभक्त करने के कारण को क्या कहा गया? वेद व्यास कहा गया। महाभारत की कथा के अनुसार कौन? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन्हीं से नियोग द्वारा उत्पन्न ये हुए थे। आगे देखिए, वेद व्यास ने 3 वर्षों तक निरंतर जब परिश्रम किया तो उन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। किसने की? वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। अब देखिए, महाभारत जो वेद व्यास जी की रचना है, इसके विकास में भी हमारे क्रम है। वो कितने हैं? 3। देखिए, अब इसमें 3 क्रम कौन कौन से हैं? पहले क्या है? पहले है जय, दूसरा है भारत और तीसरा है महाभारत। अब जय जो है, इसके अंदर 8,800 श्लोक हैं। भारत में 24,000 श्लोक हैं। क्या है? श्लोक हैं 24,000। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। कितने हैं? 1 लाख। इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं और इसमें हमारे पर्व कितने हैं? 18। अब देखिए, 1 लाख से अधिक तो इसमें श्लोक हैं, 1 लाख से अधिक तो श्लोक है और 18 इसमें क्या है? पर्व है। 18 इसमें पर्व है। चलिए अब और आगे देखते हैं। अब देखते हैं महाभारत का स्वरूप। वर्तमान महाभारत 1 लाख से अधिक का ग्रंथ है। ठीक है, 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक है, इसलिए इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। इसे 18 पर्वों में विभक्त किया गया है, जो पुनः अनेक उपपर्वों और अध्यायों में विभक्त है। जो किस में विभक्त है? उपपर्वों में, ठीक है, और अध्यायों में और उपपर्वों में विभक्त है। मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ उसका वर्णन इसके अंदर है, जिसमें कौरवों का सर्वनाश हुआ और अन्याय पर न्याय की विजय हुई। इस युद्ध में कौरवों के विरुद्ध पांडवों की ओर से, ठीक है, हमने देखी है ना महाभारत, आपने भी
युद्ध में क्या हुआ था कि कौरवों के विरुद्ध पांडवों की ओर से कौन खड़े थे सहायता करने के लिए? कृष्ण। किसमें? मंत्रात्मक सहायता करने के लिए कृष्ण की भूमिका प्रमुख है। अतः कृष्ण इस ऐतिहासिक काव्य के क्या हो गए? नायक। तो चलिए आगे देखिए, महाभारत के 18 पर्वों के अब नाम हम देखेंगे कि कौन कौन से 18 पर्व हैं उसमें। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। ये क्या है? ये हैं हमारे 18 पर्व। क्या है? 18 पर्व। चलिए अब आगे देखिए, इनके परिशिष्ट के रूप में, किसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पर्व है, जिसमें भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र वर्णित है। किसमें है? हरिवंश पर्व में किसका वर्णन है? भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र का वर्णन है। इस पर्व को मिलाकर ही श्लोक संख्या 1,00,000 होती है। इन पर्वों में शांति पर्व बहुत बड़ा है। अब कौन सा पर्व सबसे बड़ा है? शांति पर्व सबसे बड़ा है, जिसमें 14 सहस्त्र श्लोक हैं। दूसरी ओर महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा है, जिसमें 115 श्लोक हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। और सबसे छोटा श्लोक कौन सा है? महाप्रस्थानिक पर्व। रामायण के समान महाभारत भी लोकप्रियता होने के कारण भारत में इसके कई संस्करण हमें मिलते हैं। ठीक है, रामायण के भी कई संस्करण मिलते हैं। शायद ये हम नहीं पढ़ पाए थे। जो मैं आपको जब इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी रामायण के, तो उसमें मैं आपको रामायण में जो संस्करण है रामायण के, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए देखिए कि महाभारत में भी विभिन्न संस्करण हैं। प्राचीन संस्करणों में 3 हमें चर्चित हैं जो मिलते हैं। एक तो कलकत्ता का संस्करण, बम्बई संस्करण और मद्रास का संस्करण। ठीक है, भारतवर्ष, अच्छा देखिए, भारतवर्ष के बाहर महाभारत का कोई संस्करण जो है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? कोई भी संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ है। चलिए आगे देखिए, अब महाभारत का विकास क्या पढ़ेंगे अब हम? महाभारत का विकास। महाभारत के परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि यह एक व्यक्ति के द्वारा एक काल में की गई रचना नहीं है। क्या? कि ये एक व्यक्ति के द्वारा एक ही काल में की गई रचना नहीं है। पहले मूल कथा संक्षिप्त रूप में थी। ठीक है, मूल कथा जो थी इसकी वो संक्षिप्त रूप में थी। वह क्रमशः विकसित होती गई, वो धीरे धीरे बढ़ी। पहले मूल कथा थी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ी और अंत में शतसहस्त्री संहिता के वर्तमान रूप में वो आ गई। ठीक है, इस विषय में पाश्चात्य और भारतीय विद्वान सहमत भी हैं। पाश्चात्य भी ये मानते हैं और भारतीय विद्वान भी ये मानते हैं कि जो मूल कथा थी वो संक्षिप्त रूप में थी और उसका विकास हुआ और वो धीरे धीरे अंत में शतसहस्त्री संहिता के वर्तमान रूप में आ गई। महाभारत का विकास क्रम से सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जय, फिर हमने पढ़ा भारत और फिर क्या पढ़ा हमने? महाभारत। इस रूप में 3 विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पृथक पृथक अवसरों पर हुआ। इनका विवरण इस प्रकार है। अब देखिए आगे इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जय। क्या देखा था हमने? इसका जब क्रम पढ़ा तो पहले जय, फिर भारत, फिर महाभारत। तो अब जय का देखिए कि महाभारत का मूल रूप, किसका? महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। जो मूल रूप था ना हमारे महाभारत का, वो किसके नाम से प्रसिद्ध था? जय के नाम से। महाभारत के मंगल श्लोक में नारायण, नर और सरस्वती को नमस्कार करके, ठीक है, मंगलाचरण जब श्लोक हम पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? मंगलाचरण श्लोक। ठीक है, वो जो मंगलाचरण होता है स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो किसकी करते हैं? नारायण की, नर की और सरस्वती को नमस्कार करके जय नामक ग्रंथ के पाठ का स्पष्ट निर्देश उसमें दिया हुआ है। इस ग्रंथ की रचना व्यास ने कौरवों के ऊपर पांडवों की विजय के व्रत के आधार पर बनाकर की थी। व्यास दोनों के समकालीन थे
दोनों का सजीव वर्णन कर सकते थे, इसलिए जय को इतिहास कहा गया। क्या कहा गया? इतिहास कहा गया। जो सामग्री वृद्धि के बाद भी इतिहास ही बना रहा, सामग्री बढ़ी और वो इतिहास ही बना रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्तमान महाभारत के आदि पर्व में 65वें अध्याय से जय सामग्री का प्रारंभ हुआ था, जिसमें क्षत्रियों की उत्पत्ति का वर्णन है। किसका वर्णन है? क्षत्रियों की उत्पत्ति का। बाद में जय को बढ़ाने का काम दूसरे लोगों ने किया। व्यास ने इस ग्रंथ को किनको सुनाया? वैशंपायन जी को सुनाया था, जिसमें अधर्म पर धर्म की विजय का निरूपण था। अतः धर्म चर्चा इसकी मुख्य विषय वस्तु है। किसकी? जय की। क्या है? धर्म चर्चा इसकी मुख्य विषय वस्तु है। चलिए अब आगे देखिए। अब आता है भारत। द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार किसके रूप में हुआ? भारत के रूप में हुआ, जिसमें 24,000 श्लोक थे और उसमें कितने थे? उसमें थे 8,800। किस में थे? जय में। और इसमें है हमारे कितने? 24,000। इस ग्रंथ में उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष नाग यज्ञ के अवसर पर किया था। किसका? भारत का प्रवचन। कथा यह थी कि इस नाग यज्ञ में व्यास भी आए थे। जन्मेजय ने व्यास से प्रार्थना की कि वे कौरवों तथा पांडवों के युद्ध का वृतांत सुनाएं। व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को आदेश दिया कि जय नामक महाकाव्य सुनाए। किसने दिया? व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी को आदेश दिया कि वो जय नामक जो महाकाव्य उसको सुनाए। उनसे यह काव्य सुनाना उन्होंने क्या कर दिया? प्रारंभ किया। इस कथा श्रवण के प्रसंग में जन्मेजय ने अनेक प्रश्न किए। ठीक है, वैशंपायन ने जब सुनाना शुरू किया तो जन्मेजय ने क्या हुआ? बहुत सारे प्रश्न किए, जिनका यथेष्ट यानी उचित उत्तर जो है वैशंपायन ने दिया। जय में इन समस्त संवादों को मिला देने से ही भारत ग्रंथ का निर्माण हुआ है। यह ग्रंथ संभवतः महाभारत आदि पर्व के 61वें अध्याय से प्रारंभ होता था, जहां उक्त कथा श्रवण का व्रत वर्णित है। इसके भारत कहे जाने का कारण भरतवंशी राजाओं के व्रत का वर्णन है। यह व्रत केवल युद्ध और विजय तक ही सीमित नहीं था, अपितु उसमें उनसे संबंधित घटनाएं भी शामिल थी। चलिए अब लास्ट है, इसमें तीसरा क्रम जो आता है हमारा वो है महाभारत। क्या है? महाभारत, जो कि अंतिम अवस्था थी, जिसमें कितने थे? 1 लाख से अधिक श्लोक थे। किसमें? महाभारत ग्रंथ में। इसी रूप में यह आज भी उपलब्ध होता है। भारत को महाभारत के रूप में परिणित करने का अवसर नैमिषारण्य, ठीक है, नामक पवित्र स्थान में होने वाला यज्ञ था, जिसे शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया था। किसने? कौन से ऋषि ने किया था? शौनक ऋषि जी ने। ठीक है, यह द्वादशवार्षिक सत्र था। इसके प्रवक्ता शौती नामक ऋषि थे। कौन थे इसके प्रवक्ता? शौती नामक ऋषि थे, जिन्होंने वैशंपायन से सुने हुए भारत नामक ग्रंथ को पर्याप्त परिवर्धित करके शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। 12 वर्षों के दीर्घ काल में शौती ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया था। फलस्वरूप इस अंतिम अवस्था वाले ग्रंथ में कौरवों पांडवों का पूरा इतिवृत्त मूल कथानक। ठीक है, अब ये कौन सी अवस्था थी? ये अंतिम अवस्था थी। कौन सी? महाभारत, जिसके अंतर्गत कौरवों और पांडवों का, ठीक है, क्या? कौरवों और पांडवों का पूरा इतिवृत्त मूल कथानक जो था वो ही उसके अंदर था। अनेक संवादों के बहाने से धर्म, अध्यात्म, इतिहास, भूगोल, आख्यान, नीति शास्त्र, आचार, विचार आदि समस्त सांस्कृतिक विषयों को इसमें समाविष्ट किया गया था। ठीक है, इससे यह भारतवर्ष का क्या बना? विश्वकोश बना। क्या बना? विश्वकोश बना। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अभी हमारा महाभारत के अभी और भी टॉपिक बाकी हैं, जो हम आगे की वीडियोस में
देखेंगे, जिसमें हम उसका काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व और महाभारत के आख्यान को पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए और याद कीजिए, और शिखा संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए छात्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।